प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव प्रभुपाद जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जगन्नाथ परमहंस परिव्राज गाचार्य अष्टादश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय ग्रंथराज महापुराण की जय भाग सुता वृंद की जय जय तुलसी महारानी की जय जय पावन हरि नाम संकीर्तन की जय गुरु भक्त वृंद की जय हिताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 संवेद भक्जा हरे कृष्ण संवेद हरे कृष्ण संवेद हरे कृष्ण गुरु गौरांग हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नित्यानंद हंगनमि सर्वानंद कर परम हरि नाम पदे देव अवधूता शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कोलो कल्मषनाशाय जाह्नवापते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमः। पंचोतात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अतुल्य नास्ति पापात्मा न अपराध कश्चन परिहार लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। अपराध सस्यभाजं पतितं भीमवाम बोधरे अगतिं शरणागतः हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जनन स्तारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। तमाविदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। जंग प्रवजन्तमनुपेतं पेत कृतद्पायन विरह कातर जुहाव पुत्री तन्मयतया तरोवनिवेश तं सर्वहृदयं मुनिमानतस्मि। वागीसजस्य वदने लक्ष्मी जस्य च वक्यसि जस्यास्त्र हृदये संबि नृसिंहं भजे। विसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्य परं धामं जगद्धामं नमामि तत्। ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पात हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे भजाप्रियं कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे प्रथासुतं। तो मैं सर्वप्रथम हिजगत शाम प्रणाम प्रभु को धन्यवाद करूंगा और उनके जो गोविंदपुरम के भक्तों को धन्यवाद करूंगा जिन्हें साक्षात भगवान की तेने वाक्य मूर्ति प्रत्यक्ष हरे तेने वाक्य मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष हरि हैं। इनके वाणी की स्वरूप की जो है भगवान कृष्ण की वाणी की स्वरूप की श्रीमद् भागवतम को चर्चा करने के लिए प्रसंग कथा को अमृत कथा को सुनने सुनाने के लिए मौका प्रदान किए। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मैं यथोचित प्रयत्न करूंगा साधु गुरु वैष्णव की चरणारविंद में जो सुना हूं और जो मेरे को भगवान कृष्ण बुद्धि देंगे उसकी बुद्धि के आधार पर मैं आप सबके सामने यथोचित प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करूंगा। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि श्रीमद् भागवत जो है अमृत है, जो जिसको पीने के बाद जीव अमृत तक प्राप्त करेगा। इसको रस के साथ तुलना की गई है। रसाल युक्त है, ये ग्रंथ जो है रसाल युक्त है। रसिक जन इसको पीते रहते हैं, किंतु बद्ध जीव के लिए इतने सुलभ नहीं है पीना। इसीलिए बद्ध जीव इसको रसायन के रूप में, इसको तीसरा स्कंद भागवत में भगवान कपिल देव कहे हैं कि रसायन है ये जीव के लिए, पुष्टि वर्धन करने के लिए, शरीर सुस्त रखने के लिए, आत्मा को सुस्त रखने के लिए ये रसायन है। तो रसायन जो है जितने आवश्यकता अनुसार सब पी सकते हैं। रस तो पी नहीं सकते, किंतु रसायन टनिंग जो है, जो प्रेस्क्राइब के अनुसार डॉक्टर प्रेस्क्राइब के अनुसार जैसे दवाई लेते हैं, इस प्रकार जीव बद्ध जीव के लिए प्रेस्क्राइब या रसायन टर्निंग है। ये टर्निंग सदृश है, रस है। इसको थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक समय पर ले सकते हैं। और कहते परमहंस के लिए साहित्य है, परमहंस संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। परमहंस की योग्य है, पीने योग्य है। ये 24 घंटा परमहंस पी सकते हैं, किंतु बद्ध जीव से पी नहीं सकता, किंतु थोड़ा थोड़ा पी सकता है। थोड़ा थोड़ा से उसकी आवश्यकता व सुस्त रहने की व सुस्तता प्राप्ति करने के लिए ये थोड़ा थोड़ा आवश्यक है। इसे थोड़ा थोड़ा पीने की प्रयत्न की जाएगी। तो इसलिए निभिने के साथ हमें
निर्विघ्न के साथ इसको हमें कैसे कर सकते हैं। इससे भागवत महापुराण में एक 2 श्लोक हैं, पद्म पुराण के महात्म्य में 2 श्लोक में हम प्रार्थना करेंगे भगवान को कि हमें ये कथा जो है निर्विघ्नता से आपको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, क्लियरली सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी। निर्विघ्नता से हमें इसको हमें श्रवण कर सके, इसलिए जो है श्रीमद् भागवताख्यायं प्रत्यक्ष कृष्ण वही श्रीकृतस्य मया नाथ मुक्त्यार्थे भवसागरे मनोरथं मदोयं सफला सर्वथा त्वया निर्भ्यं नैव कर्तव्य दास्यं तव केशव। श्रीमद् भागवत आख्यायं, श्रीमद् भागवत कथा आख्यान कथा प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण है। जैसे मैंने कहते हैं बांकी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये वाणी के स्वरूप है और प्रत्यक्ष हरि ही है, ये कृष्ण स्वयं है, ये वाणी की मूर्तिमंत स्वरूप है। सुकृते से मया नाथ, प्रत्यक्ष कृष्ण है, सुकृत मया नाथ मुक्त्यार्थ भवसागरे। श्रीमद् भागवत आख्यान जो है साक्षात कृष्ण है और ये याचना कर रहा है, सुत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य सिंह को याचना कर रहे हैं कि सभी जीव की ओर व सभी जीव इस प्रकार याचना करनी चाहिए भगवान को। सुकृत से मई नाथ, हे नाथ, हे कृष्णचंद्र, आप सुकृति प्रदान करिए, आप इसमें थप्पा लगा दीजिए। मुक्त्यार्थे भवसागर, ये भवसागर को भवसागर पार करने के लिए आपकी रसायन पूर्ण कथा कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत कथा जो प्रत्यक्ष कृष्ण है, इसको श्रवण करने के लिए योग्यता प्रदान करिए और सुकृति प्रदान करिए कि हम आपकी कथा सुनने योग्य बन सके। मनोरथं तदीयं सफलं सर्वदा त्वया, मेरे मन में मनोरथ है, इच्छा है। मदोयं, मेरे को, मेरा मन में मनोरथ है, मदोयं मेरे लिए, सफलं सर्वदा त्वया, मैं ये कृष्ण कथा सुनने के लिए सर्वदा लोभ है, इसलिए मेरा मनोरथ है, आप इसकी सुकृति प्रदान करिए, मेरे को सुकृति प्रदान करिए सफलता प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, निर्विघ्न से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए जो है ये प्रार्थना है आपके चरण में। और इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, निर्विघ्न कर्तव्य दास्यं तव केशव, निर्विघ्न नैव कर्तव्य, मैं निर्विघ्नता से कोई विघ्न बाधा से बचे रहूं और ये मेरा जो है लालसा है, लोभ है, उसको आप स्वीकृति करिए, आप सुरक्षा प्रदान करिए, जिस पर निर्विघ्नता से मैं बिना विघ्नता से ये कथा को मैं सुन सकूं। क्यों? दास्यं तवा के सब, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका दास बनने की इच्छुक हूं और मैं दास होने के नाते, आपके अंश के नाते, आपके सेवक होने के नाते, हे केशव, जो कि श्री नाम दैत्य को बद्ध करने वाले मेरे अंदर जो ये विघ्न उत्पन्न करने मन की दशा, बुद्धि की दशा, काम क्रोध लोभ की दशा है, इस विघ्न को दूर करिए और बाह्यता से जो भौतिक प्रकृति प्रभाव से मेरे को इस विघ्नता से दूर करिए, इस प्रकार में आपकी एक कथामृत को पान कर सकूं, जिससे अमृतता व मुक्ति को प्राप्त व मुक्तता को प्राप्त कर सकूं, जिसपे उस अमृत को पीकर मैं सर्वदा आपके चरण जो मकरंद को व कृष्ण कथा के अमृत को पी कर मैं तृप्त हो जाऊं, तृप्तता प्राप्त करूं। इसीलिए मेरा यही प्रार्थना है कृष्णचंद्र, आपके चरण कमल में आप निर्भीकता से इस प्रकार स्वीकृति प्रदान करें, इस प्रकार में आपकी कथामृत को पान कर सकूं। प्रेममय भागवत कृष्ण रसी अंग
जाहते कोहे न जा जाते गोप्य कृष्ण रंगा। प्रेममय भागवत, भागवत प्रेममय है। कृष्ण रसियंग, कृष्ण की सियंग है, अंग वर्णन कर चुके हैं पहले। जहां तक कहे न, जो भागवत कहता है, क्या कहता है, गोप्य कृष्ण रंग, अनेक प्रकार रसयुक्त रसिक पूर्णता, कृष्ण की अनेक रंग के रंग जो है, रस है, ये भरपूर है। इस जो है भागवत रसालु है, रसयुक्त है, ये कृष्ण भागवत पूर्ण है, भागवत रसयुक्त है। इसमें सभी प्रकार वेद उपनिषद पुराण संहिता सभी का निष्कर्ष ये वेदांत सूत्र है। ये वेद की सूत्र है श्रीमद् भागवतम, जो सब कुछ है। भागवत तंत्र, निगम तंत्र, सभी कुछ है। सारे दर्शन, छड़ा दर्शन इसके अंदर है, सभी कुछ इसके अंदर है, इस श्रीमद् भागवत के अंदर। इसलिए भागवत जो है कृष्ण की पूर्ण स्वरूप है, मूर्तिबंध स्वरूप है, और ये रस युक्त है, और इसको पीने योग्य चाहिए जीव को। इसको पीने के लिए प्रयत्न करना है जीव को। ये जीव को पीने के लिए ही दिया गया है। जैसा है हमें कोई ना कोई रस पीते रहते हैं, क्योंकि देखिए जगत को हमें कोई ना कोई रस में हम सब रबे हैं, और किसी ना किसी रस की आवेश में हमें ये जगत में भटक रहे, चाहे भौतिक रस हो चाहे आध्यात्मिक रस हो। तो इसीलिए जिस प्रकार एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्योंकि इस जगत में जो वैदिक साहित्य वैष्णवजिम कहता है, ये कहता है कि हमें इस प्रकार रस में रमना चाहिए। जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति भौतिक रस में, दारू एक मद है, दारू एक रस है, जिसे पीकर जो बद्ध जीव क्या कर रहा है, जगत को भूल जाता है। इवन इतने तक पी लेता है कि शरीर को भूल जाता है, और कहाँ पड़ा है, कहाँ गिरा है, कहाँ कपड़ा है, कुछ पता नहीं चलता है। इतने उस रस में रम गया है, इसकी सेंसेस इतने, उनकी इंद्रियां इतने जो है तृप्त तक प्राप्त कर चुका है, उसकी जो सेंसेस एजिटेट होकर जो उसके शरीर को भ्रम को दूर कर चुका है, और शरीर से परे हो चुका है। एक प्रकार की भौतिक रस की एक प्रकार एग्जाम्पल है। शरीर को भूल जाता है, शरीर संबंधी शरीर को भूल जाता है, जगत को भूल जाता है, कुछ पता नहीं चलता उसको। इस प्रकार ये दारू की रस है, और वो भौतिक जति रस है, और आध्यात्मिक रस भी इतने, इसे करोड़ गुना अच्छा है, जो पी कर जीवन मुक्त सोचते, जीवित अवस्था में भी मुक्तो तक प्राप्त करता है। मीन्स जीव जो है इस रस को जब पीता है, इस रस जब पीता है, तो जगत में वो ये शरीर रूपी, बस शरीर संबंध रूपी, और जो 23 पर्दा है, जो 23 स्क्रीन है, इसको ढक के रखा है आत्मा को, वो 23 स्क्रीन को पूरा पूरा अलग कर देता है। जैसा ध्यान जोगी, ज्ञान जोगी अपने आप को ब्रह्म में लेने में, परमात्मा लीन, परमात्मा संबंध जुड़ने में जब तपस्या करते हैं, उन्हें सारे प्रोसेस के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान मार्ग द्वारा अपने आप को एलिवेटेड करने प्रयत्न करते हैं। मीन्स इस 23 स्क्रीन जो है, पंच महाभूत के साथ जितने स्क्रीन है जो ढका हुआ है आत्मा को, वो 23 स्क्रीन को अलग कर देते हैं। आत्मा स्वरूप अवस्था, आत्मा एक स्वरूप है, सो शरीर है, उसमें स्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग का प्रोसेस से कर, इससे भक्ति जोगी भी शरीर को त्याग देता है। जब तक इस शरीर से वो आसक्त रहता है, तब तक वो त्याग नहीं पाता, जब तक इस शरीर से परे हो जाता है। इस प्रकार ये नित्य रस को, भगवत रस को पीता रहता है, ऐसा पी जाता है कि जिस प्रकार हम सुन रहे थे, दारू पीने वाला एक मध्य जो नशेड़ी है, वो नशा युक्त होकर शरीर को भूल जाता है। इसी प्रकार वो दिव्य उन्माद प्राप्त करता है, भौतिक उन्माद प्राप्त करता है एक दारू पीने वाला। कि तो जब भगवत तत्व उन्माद करने वाला, भगवत तत्व को आस्वादन करने वाला व्यक्ति अमृत को जब पीता है, भागवत अमृत पीता है, तो जगत ऐसे भूल जाता है। जैसे सामान्य एक एग्जाम्पल में, सामान्य एग्जाम्पल थे, इसका तुलना ही नहीं है, इतने अमृतमय है। किंतु एक सामान्य एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, दारू पीने वाला अपने आप को भूल जाता है पूरे। इस प्रकार जब भौतिक रस में इतना टेस्ट है, तो आध्यात्मिक रस कितना टेस्टी होगा, कितने
अच्छा होगा कि जीव पी पीकर इसको इतनी अमृत प्राप्त कर जाएगा कि शरीर को भूलना, तेज पर्दा को काटना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, कि उसे पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? ये अमृत है क्या? हाँ, वो कहाँ मिलता है? हमें कहते भागवत अमृत, अमृत कहाँ मिलता है? क्योंकि वेद कहता है, पर महात्मा कहते हैं कि ये जो भागवत है, हाँ, भागवत जो है सर्वोच्च अमृतमय है। अब वेद भी कहता है तमोसम सद्गमय असतम सद्गमय तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमांग अमृतंगमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो कहता है, वेद कहता है असतो मो सद्गमयो, असत्य और सत्य को जाने के लिए वेद निर्देश करता है कि असत्य और सत्य को जाइए। असत क्या है? जो है, जो हमें इस जगत में देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जिसको हम प्राप्त करने इच्छा कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, ये अनित्यता असत्यता लगभग है ना। और सद्गमय, सत्य कौन है? सत्य शब्द इसी में आया है, सत्य परम धीमहि, पहला श्लोक में बताया सत्य शब्द की व्याख्या दी गई है। सत्य जो शब्द है वो दिव्य शब्द है। सत्य जो है दिव्य शब्द है, जिसको जीव सत्य और जाना चाहिए। सत्य कौन है? भगवान सत्य है, त्रिसत्य है, सर्वदा सत्य है, सर्वदा सत्य है, त्रिसत्य है, सभी काल में सभी पश्चिम सत्य है। वो कृष्णचंद्र है, उसको सत्य से जोड़नी, नित्य सत्य, वो सत्य ही है। तो तमस्या असतमा सद्गमयो, असत्य सत्य हो जाना चाहिए। तमस्या ज्योतिर्गमयो, तम अंधकार से ज्योति प्रकाश को जाने के आदेश देता है। और मृत्यु अमृतमय, मृत्यु संसार में रह रहे, मरना वाला है, ये मृत्युमय जगत है। कि अमृतमयो, अमृत प्राप्त करने, अमृत प्राप्त करने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए जो है उसकी ओर धावमान करने के लिए वेद कहता है। तो अमृत कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? एक कवि कहते हैं कि कहां कहां अमृत मिलता है, उसको तुलना करते हैं। अवधो विधौ बधु मुखे फणिना निवासे स्वर्गे सुधा वसति बहुविबुधा वदन्ति विबुधा वदन्ति ख्यारात् क्षयम पतितत्तो गरम पतन्ते कंठे वसति वै भागवत जना। अवधू, आप सभी जानते हैं अवधू मीन्स समुद्र। जब समुद्र मंथन अष्टम स्कंद भागवत पाठ करेंगे, अष्टम स्कंद भागवत में आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? इसमें सारे देवता और राक्षस असुरगण मिलकर समुद्र मंथन किए भगवान के आदेश से, किसी उद्देश्य से, अमृत प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए सागर में अमृत है। विद्वान जो नहीं कहते कि सागर में अमृत है, और कहां है? विदो, विदो माने चंद्रमा, चंद्रमा में अमृतता है। जैसे हम सब जानते हैं, जो ये सब्जियां, जब पेड़ पौधे चंद्रमा का शीतलता प्राप्त करके उसी में क्या करते हैं, अमृत प्राप्त करते हैं। इसमें जो रस होती है, उसमें चंद्रमा में जो प्रकाश है उसमें क्या होता है,
रस होती है, उस रस से जो है जो पौधे हैं, साग सब्जी जो पौधे हैं क्या करते हैं, उसमें अमृत तक प्राप्त करते हैं, और वो जो है एक प्रकार टेस्ट होता है। सभी जितने अनाज है सभी में टेस्ट चंद्रमा से प्राप्त होती है। इसलिए शायद चंद्रमा के अंदर अमृत है। बधुमुखे, स्त्रियों की ओठों में शायद मधु है। सभी कहते हैं कि इसमें मिठास है, और सब इसको भी पुरुष लोग चुमते रहते, स्त्री भी चुमते रहते पुरुष को। इस प्रकार जो है आलिंगन चुंबन जो होती है, तो इसमें जो है स्त्री की मुंह में अमृतता है। फणिनांग निवास है, फणी मीन्स सांप, जहां सांप रहते हैं शायद फणिन में सर्प जहां रहते हैं वहां पर अमृत है। जैसे आप कथा सुने होंगे महाभारत में, जब भीमसेन को दुर्योधन और दुशासन मिलकर उनको जहर पिला दिए, पिलाकर उनको गंगा में बांध कर फेंक दिए, और गिरते गिरते हुए पाताल लोक चले गए, जहां नाग निवास कर रहे थे। उस नाग लोक में उन्हें 8 भांड बड़े बड़े मटके में क्या अमृत पिए। शायद अमृत जो है फणिना निवास, जहां नाग लोग है वही अमृत है। स्वर्गे सुधा वसती, स्वर्ग में जैसे अमृत प्राप्त किए देवता लोग और स्वर्ग ले गए, राक्षस जो असुर और देवता में लड़ा, देवासुर संग्राम हुआ, इसी अमृत प्राप्त कर लेंगे। तो अमृत भगवान का आदेश से प्राप्त हुआ देवताओं को, और देवता लोग ले गए, इंद्र ले गए, देवराज इंद्र पास अमृत है। शायद स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में ही रहता है। विबुधा वदंती, बहुत सारे विद्वान जन इसको कहते हैं इस स्थान में क्या है, अमृत है। कि तो दूसरे उसी श्लोक के दूसरे इसको काटते हैं, नहीं, ये सब जगह में अमृत नहीं है। क्या वो कह रहे हैं, ख्यारात क्षयम, ख्याराम क्षयम पतितम गरला पतंतम कंठे बसते वै भागवत जनानाम। ख्याराम, समुद्र में अमृत है तो समुद्र नमकीन क्यों है? ख्यारम, अमृत समुद्र के अंदर प्राप्त हुआ, समुद्र अमृत है, तो ये क्षारत्व तो कैसा है, मीन्स ये नमकीन कैसा है? निश्चित रूप से इसमें नहीं है अमृत। क्षयम हम के, इसके बाद चंद्रमा कह रहे, चंद्रमा के अंदर शायद अमृतता है जो अमृत प्रदान करते हैं। अमृतता वो प्राप्त है चंद्रमा, तो क्षयम क्यों क्षय हो रहे हैं, 15 दिन वृद्धि हो रहे हैं और 15 दिन क्षय हो रहे हैं, मीन्स ये कैसे अमृत प्राप्त किए? इनके पास अमृत नहीं है। और बद्धमुख है, शायद स्त्री के मुख में, मुंह में, उठ में शायद अमृत होगा। नहीं कह रहे, नहीं, पति मृत्युम, अमृत पीने वाला पति, जो पति पीता रहता है अमृतता को, ऊंट ऊंट लगाकर उसको चूसता है, तो प्रति मृत्युम मीन्स वो पति जो है मर जाता है। तो अमृत पिया होगा तो मरे कैसे? तो शायद वो स्त्रियों के ऊंट में अमृत नहीं है, नहीं तो जो पीता है वो अमृत प्राप्त कर जाता। अब फणिनांग निवास से जो सांपों के पास ही होगा, सांप जहां रहते वहीं पर होगा, नहीं। गरण पतंतम,
गरल सांप अमृत प्राप्त कर किए होंगे तो गरल जो है वो उनके जहर कैसे होगा? अमृत के साथ जहर के कोई तालमेल नहीं है, इसीलिए अमृत ना लोक में नहीं है, सांपों के पास नहीं है। और हे किसके पास? कंठे वसत वही भागवत जनानम, कंठे वसत वही, जब भागवत जना होते हैं, भागवत कथा अमृत पान करने वाले पिलाने वाले होते हैं, कंठे वसते वही, कंठे उनके कंठ में क्या होता है? वसते वही रहते हैं भागवत जनाना, अमृत कहाँ रहते हैं? जो भागवत जन होते हैं, भागवत कथामृत पीते हैं, भागवत पीने के प्रयत्न करते हैं, भागवत पीते रहते हैं और दूसरों को पिलाने के प्रयास करते हैं, उनके कंठ में सुधा वसती मीन्स जो अमृत निवास करती है। हाँ, इसीलिए भागवत जो है भक्तों के मुख से सुनने से अमृतता, भागवत ऐसा अमृतमय है, और भक्ति मुखारविंद से इसको जब सुना जाए तो उसकी अमृतता जो है, अमृत जो है कहाँ पर है? भागवत के अंदर है। तो इसीलिए भागवत वक्ता, भागवत कथाकार, भागवत जो है शास्त्र, इसमें अमृत है। जो भागवत को रिसाइटेशन करते हैं, जिसमें भागवत कथा को सुनते और सुनाते हैं, उनको अमृतता प्राप्त होती है। और भागवत जनाना, भागवत जन जो है उसके द्वारा, जो महाप्रभु इन दोनों के द्वारा ही जीव को अमृत प्रदान करने के लिए, जगत में अमृत को प्राप्त करने के लिए, अमृत को देने के लिए जीव को प्रयास किए हैं। इसलिए भागवत ही अमृतमय है। तो श्रीमद् भागवतम की जो है हमें आज पहला स्कंद की चर्चा करेंगे। तो ये 3 को मंगलाचरण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक जो है मंगलाचरण नाम से ख्यात है, मंगलाचरण की जाती है इसमें। तो मंगलाचरण जो है ग्रंथ की आरंभ में ही व्यासदेव इन 3 श्लोक में मंगलाचरण की है। और मंगलाचरण एकांत आवश्यक है। मंगलाचरण जो है मंगल आचरण, मंगल करने के लिए जो आचरण किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, मंगलमय होता है। मंगलमय को प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण की जाती है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, तो भगवान को स्तुति, प्रणाम, नमस्कार तो की जाती है। पहले भगवान को जानने के लिए उनके कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, अन्यथा तो कोई जान ही नहीं सकता भगवान को। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान की प्रार्थना की जाना चाहिए। इसलिए 3 मंगलाचरण में 3 विधा होती है। चैतन्य चैतादि मंगलाचरण को हमें देख सकते हैं। कृष्णाज करते हैं, गंथर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनिरे स्मरण, तिनिरे स्मरण है विघ्न विनाशन, अन्यास है निज वांछित पुराण। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। इस कथा के आरंभ में गुरु, भगवत भक्त और भगवान का स्मरण करना मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना कर, तो आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं कि ये गुरु भगवान भक्तों की चरण कमल में प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके आशीर्वाद से ही सारे विघ्न विनाशन हो जाएंगे। 3 स्मरण है विघ्न विनाश, 3 के स्मरण करने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते, अन्याय से
है नहीं जो वांछित फल, अन्यास से बिना प्रयास से क्या होगा, वांछित फल हो जाएगा। से मंगलाचरण है तीन प्रकार। मंगलाचरण किस प्रकार के? 3 प्रकार के। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। वस्तु निर्देश किया जाता है, आशीर्वाद की जाती है, नमस्कार किया जाता है। जिस प्रकार 3 तत्व की व्याख्यान महाप्रभु बड़े जोर देते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसी प्रकार मंगलाचरण में 3 वस्तु दी गई है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ये 3 तत्वों की व्याख्यान ये 3 श्लोक में सूत्र में दी गई। उसके बाद इसका पूरा व्याख्यान श्रीमद् भागवत में आपको प्राप्ति होगा। तो ये जो भागवत जो है, इसी आह्वान के साथ इसी सुखदेव गोस्वामी ने पद्म पुराण महात्म्य की अंतिम में कहते हैं, ये जो रस है, ये जो रस हमें पीने जा रहे हैं, इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, ये इतने हैं। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा अतपि बंध सद्भाग्ये मामंचते कहिचित्। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा अतपि बंध सद्भाग्ये मामं मंचत कहिचित्। तो सुखदेव गोस्वामी से आह्वान के साथ जीव को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो हे जीव, जो रस पीना चाहते हो, ये मंगलाचरण के आदर्श हम शुरू कर रहे हैं, वो कैसा है? ये रस सत्य, स्वर्गे सत्य च कैलाश। ये रस जो है ना स्वर्ग में मिलता है, सत्यलोक ब्रह्मलोक में नहीं मिलता है, कैलाश कैलाश में नहीं मिलता, इन वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलते हैं। ये रस ऐसे दिव्य रस है। वैकुंठ नास्त्यं रस, ये रस दुर्लभ रस नहीं मिलता है। अतः पिबंतो सद्भाग्य, अतः पिबंतो है सद्भाग्यशाली जीव, जो भाग्यवान, जिसकी भाग्य उदय हो चुका है, जिसांतर्गत पापं जनना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व विनिवक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जो दृढ़व्रता भक्त है, जो दृढ़ता से भगवान के चरण को पकड़ना चाहते हैं, इस रस को पीना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अतः पिबंत शब्द भाग्य, हे सद्भाग्य भाग्य, जिसकी भाग्य उदय हो चुका है, जिसकी भाग्य जागरूक हो चुका है, अतः मांग मांग मुच्चति कहिचित्। इसको बार 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 पीजिए, जो इसके द्वारा है जीव का परम कल्याण होगा। सदाश्चैव्य सदाश्चैव्य श्रीमद्भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरचित समासते। सदाश्चैव्य सदाश्चैव्य, सदा श्रीमद् भागवत सेवन करनी चाहिए, सेवन करनी चाहिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा को सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। जस्या श्रवण मात्रेण, जिसको श्रवण करने से, जिसको सुनने मात्र से हरिश्चित समाश्रय, जो हरि, जो सबके दुख हरने वाले और मर्ग हरण करने वाले, हरिश्चित समाश्रय, हरि चित्त में समाश्रय विशेषण आश्रय, हरि चित्त में प्रविष्ट हो जाएंगे, चित्त वृत्ति में आ जाएंगे, पकड़ा जाएंगे और पकड़ लेंगे। इसलिए बार बार इसे भागवत को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बहुमूल्यता है इसके अंदर, क्योंकि ये रस और कहीं नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस मर्त्य लोक में, इस लोक में ही इसको उपलब्ध है, इसीलिए इसको बार बार पीना चाहिए। यही अमृत प्राप्त करके जीव जो है नित्य तक प्राप्त कर पाएगा, अपने स्वरूप प्राप्त करेगा, भगवान को साक्षात दर्शन कर, भगवान से आदान प्रदान कर पाएगा, भगवान से इसकी रिलेशन संबंध जोड़ पाएगा। यही ही परम विधि है। इसलिए जो है उसी रस को बार बार पीते रहना चाहिए। तो मंगलाचरण में हमें इन त्रिविध वस्तु की चर्चा करेंगे कि जो है किस प्रकार। तो सर्वप्रथम जो पहला नंबर श्लोक है वो नमस्कार के पर है। दूसरा नंबर श्लोक जो है वस्तु निर्देश किया गया है। तीसरा जो है आशीर्वाद वाचक है, आशीर्वाद सूचक है। तो इसलिए इसको हमें एक एक करके पाठ करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे जितने हो सके।
प्रयत्न की जाए कि क्योंकि ये 3 श्लोक के पर कम से कम पहला श्लोक और दूसरा श्लोक के पर तो 108 टीकाएं हैं। तो इतनी आसान नहीं है इसको इतने संक्षिप्त में कहने की, और जो है प्रयास जारी रहेगा। जितने हमें सुने इसको हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमें इसको प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत की जाए। तो ये एक प्रकार की फॉर्मूला है, सूत्र है, ये वो विस्तृत भाव से 18,000 श्लोक में विस्तार की जाएगी। ये एक प्रकार की जो ये 3 जो श्लोक है ये सूत्र के रूप में दिया गया है, चतुर्श्लोक भागवत सूत्र भी कहा जाता है। ये मंगलाचरण में भी ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो इसलिए इसका पाठ करेंगे हम, पाठ करने के बाद शब्दानुवाद अनुवाद साथ इसको चर्चा करेंगे। तो आप सब प्रयत्न कर सकते हैं, बोलना नहीं क्योंकि आपका आवाज सब खुल जाएगा, किंतु इसको अपने आप में आप खुद ही म्यूट तो है ही, आप खुद ही पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना चाहिए। और इसकी लय है, इसको लय के साथ पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और ये सुत गोस्वामी कह रहे सनकादि ऋषियों को, ये प्रसंग जो है नैमिषारण्य में चल रहा है। नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि एकत्र होकर कलि के आगमन से पहले ही, कलि के आगमन को देखकर ही 18,000 ऋषि सनक आदि ऋषियों के साथ, सनक आदि ऋषि मुख्य हैं, तो 18,000 ऋषि 88,000 ऋषि एकत्र होकर यज्ञ करने के लिए 1,000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए एक प्रकार की दान नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत हुए रहे थे। उसी में जो है शुद्ध गोस्वामी पधारे। शुद्ध गोस्वामी को देखकर सभी ऋषियों ने उनको स्वागत किए और सभी से यज्ञ से विरत होकर, ये यज्ञ जो हवन यज्ञ था 1,000 साल के लिए, उस यज्ञ से विरत होकर कथा यज्ञ के प्रति आकृष्ट होकर तो सभी श्रोता बनकर सुत गोस्वामी खारविंद से ये कथामृत पान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार में पाठ कर रहा हूं। जन्माजस्य जतोतजतितो जन्माजस्य जत्तनया तरतो चथेस विज्ञासुरान् तेने ब्रह्मा हृदय जदादि कवये मोह्यन्ति जासुरय तेजो बारिमुदा यथा विनिमयो जत्रिसर्गमुषा धाम्ना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्माजस्य जत्तनयात तरतो चथेस विज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदय यद आदि कवये मोह्यन्ति जासुरय तेजो बारिमुदा यथा विनिमयो जत्रिसर्गमृषा धाम्ना सेन सदा निस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य जत्तनया तरतितो चेष्टा विज्ञासुरान् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति जासुरय तेजो बारिमुदा यथा विनिमयो जत्रिसर्गमृषा ध्यानासेन सदा न्यस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माजस्य जत्यनया तदरतो चेतेषु विज्ञासुरान् तेने ब्रह्म हृदय यत् आदि कवये मोह्यन्ति जासुरय तेज बारिमुदा यथा विनिमयो जत्रिसर्गमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सद्वाद अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत से प्रपात महारदारा। शब्द अनुवाद। ओम मेरे प्रभु नमः नमस्कार। हे भगवते भगवान को वासुदेवाय वासुदेव वसुदेव के पुत्र ये आदि भगवान श्री कृष्ण को जन्म आदि उत्पत्ति प्रलय संहार अस्य इस प्रकट ब्रह्मांड का यत जिससे अनन्यात प्रत्यक्ष रूप से इतरत अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्य में अभिज्ञ पूर्णतया अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदत्त ब्रह्मा वैदिक ज्ञान हृदय के यत जिसके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि बारी जल मृदाम पृथ्वी जथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया व कार्य कारण यत्र जहां पर त्रिसर्ग सृष्टि के तीन गुण सृष्टिकारी शक्तियां अमृषा सत्यवत धामनाम समस्त दिव्य सामर्थ्य के साथ स्वेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहुकम मोहक को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूं। तो अनुवाद इस प्रकार के हैं। हे प्रभु हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि ये परम सत्य है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय तथा संहार ये कारण के आदि कारण है। ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और ये परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मुंह में पड़ रहे हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं कारण से सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुण की प्रतिक्रिया से कारण अब अस्तित्व अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। आवश्यक अवास्तविक होते हुए अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के मोहरूपी से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम के निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसीलिए ध्यान करता हूं क्योंकि ये परम सत्य है। इसलिए जो है इसमें प्रभुपाद बड़े लंबे तात्पर्य लिखे हैं 3-4 पन्ने की 4-5 पेज के पन्ने की लिखे हैं तात्पर्य। बड़े महत्वपूर्ण तात्पर्य है किंतु इतने समय से हमें इसको
जो है थोड़े से ही चर्चा करने प्रयत्न करेंगे। जो है रियल में इस श्लोक के अंदर जो है क्या व्यक्त किया जा रहा है? ये पहला नमस्कार किया जा रहा है भगवान को, परम पुरुष भगवान कृष्ण की नमस्कार किया जा रहा है। परम सत्य सत्यं परं धीमहि, परम सत्य को ही नमस्कार किया जाता है। नमस्कार ऐसा विषय है, नमस्कार के द्वारा ही जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। बिना नमस्कार किए कुछ जीव को प्राप्त होने वाला नहीं है। और नमस्कार जो है जीव के लिए एकांत आवश्यक है। तो प्रणाम जीव को सीखना, क्योंकि जीव जानता नहीं प्रणाम करना। जीव भगवान को कभी मानता नहीं ना जानता है, और कभी प्रणाम करना चाहता भी नहीं है। इसीलिए जीव को सर्वप्रथम तो भगवान की प्रणाम सिखाई जा रहा है कि किसको प्रणाम, प्रणाम्य कौन है, प्रणाम किसको करना चाहिए। इसीलिए पहला, क्योंकि जब तक हमें भगवान की शरण में नहीं जाएंगे और भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमको सारे दुख से मुक्त नहीं करेंगे। और ये श्लोक में सत्य असत्यता की जो है, जो प्रतिपादित की जा रही है, क्या सत्य है क्या असत्य है, और किसकी स्थिति जो है जन्म आदि उत्प्रेत प्रलय तथा संहार अस्य, इस प्रकार ब्रह्मांड का, यह भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय के जो मुख्य कारण कौन है? जत जिससे अनन्य प्रत्यक्ष रूप से और इतरत अप्रत्यक्ष रूप से, जिस ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय काल का पहला कारण प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ही कारण है, इसको प्रतिपादित की जा रही है। और इस तरह प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य में अभिज्ञ पूर्णतया अवगत, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र और तेन प्रदत्त। तो ये कह रहे हैं कि श्लोक में सृष्टि स्थिति प्रलय की, जो ब्रह्मांड की, भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय की जो है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही अभिज्ञ पुरुष है, सृष्टा है, नियंता है और नष्ट करने वाले हैं। वही सत्य है। वो क्या है? सत्य है। और वो सत्य क्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग ध्यान करने के बाद सूत्र को स्वयं ध्यान करा रहे हैं, सुखदेव को स्वयं ध्यान करा रहे हैं जीव को, व्यासदेव ध्यान करा रहे हैं जीव को, और वो ध्यान की विषय भगवान कृष्ण है, जो है ध्येय ध्यान योग्य है, ध्यान करने के विषय जो ब्रह्मांड को सृष्टि किए, सृष्टि किए, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, वो कृष्ण ही स्वराट है, स्वतंत्र है, अप्रत्यक्ष रूप से वही कारण है, सर्व कारण कारण, वो सभी कारण के कारण है, परम सत्य है। और ये इसके बारे में जो परम सत्य है, सत्य शब्द जो सत्यम परम धीमहि, ध्यान योग्य परम सत्य को ध्यान करने योग्य जो है, वो ध्यान के विषय कृष्ण ही परम सत्य, सत्य शब्द भगवान कृष्ण के लिए यूज हुआ है, सत्य ही कृष्ण है। तो इसलिए जो
ये विज्ञता बा, ये जो नैपुण्यता ब्रह्मांड सृष्टि करने की बात, सृष्टि करने प्रलय पालन करने की जो नैपुण्यता जो है, पूर्ण स्वतंत्र होते भगवान कृष्ण जो है इसको कर रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में ये दिव्य ज्ञान, इस सृष्टि के दिव्य ज्ञान जो है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये इंजीनियरिंग प्लान जो है भगवान के हृदय में सूत्र के रूप में है। ये श्रीमद् भागवत को दिए, आपके स्कंद पुराण महात्म्य इसको वर्णन है। स्कंद पुराण महात्म्य में वर्णन है कि ब्रह्मा जी इस सूत्र को प्राप्त करने के बाद ही जो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, तेने ब्रह्मा आदि कवि ब्रह्मा कहां पर दिए भगवान थे उनको, तेने ब्रह्मा हृदय ये आदि कवि मुह्यंति जसुरय, तेन ब्रह्मा, उस ब्रह्मा परम जो ब्रह्मा जो भगवान कृष्ण नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा के हृदय में, जब आप सृष्टि इसको पढ़ेंगे तो सृष्टि का जब ब्रह्मा पहले क्रिएट हुए, ब्रह्मा क्रिएट होने के बाद ब्रह्मा खुद बता रहे हैं द्वितीय स्कंद भागवतम में, मैं सृष्टि होने के बाद मैं देखा जगत अंधकार में था, कुछ प्रकाश नहीं थे, कहीं पर कुछ था ही नहीं, कुछ दिखाई दे रहा था। खुद अन्वेषण करने लगे ब्रह्मा कि मैं कहां से पैदा हुआ, उस जिस कमल नाभ से उत्पन्न हुए थे उस कमल नाभ के अंदर दोबारा प्रवेश करके बहुत प्रयत्न किए जानने के लिए कि कहां से मैं पैदा हुआ हूं। अपने बहुत प्रयत्न करने बाद उन्हें उस नाभि कमल की अंत नहीं, कहां से वो नाभि है जहां से प्रकट हुए उस कमल की अंत तक नहीं पहुंच पाए। कमल जो कमल पर बैठे थे, मैं जन्म ग्रहण किए थे, उस कमल के अस्तित्व के अंत तक नहीं पहुंच पाए। फिर जब अपना बुद्धि से अपना प्रयास से उसके अंत नहीं कर पाए, पुनः आकर उस कमल पर बैठ गए तो उनको आवाज हुआ, उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, उनका नाम तपा। तब ब्रह्मा ने तपस्या की, ब्रह्मा ने क्या किया, तपस्या किया। तो तप करने के बाद क्या हुआ, उनको भगवान स्वयं, हाँ, ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के साथ, भगवान के साथ जीव के संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व की सूत्र में भाग चतुश्लोकी प्रदान के पहले ब्रह्मा जो है शिष्य बने भगवान कृष्ण की, साक्षात शिष्य बने, प्रत्यक्ष शिष्य बने भगवान की, जिसको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो हमें गुरु पूजा बंधन में गाते हैं, दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकाशित, हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान बाहर प्रकाशित नहीं है, दिव्य ज्ञान बाहर फेंकने के लिए नहीं है, है ना, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो इसलिए तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, पहला जीव आदि कवि, पहले दिव्य ज्ञान धारण करने वाले जीव ब्रह्मा के हृदय में ही भगवान कृष्ण स्वयं ये दिव्य ज्ञान को प्रदान किए। जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भी मोहंती जस सुरया, मोहंती मोहित हो जाते हैं, सुरया देवता लोग, सुरया मोहंती, सुरया ये सूर्य लोक व देवता लोग मोहंती मोहित हो जाते हैं। जबकि दिव्य ज्ञान स्वयं ब्रह्मा के भगवान कृष्ण दिए, किंतु कृष्ण के जब लीला करने लगे, ब्रह्म विवाह लीला 10वें स्कंद भागवत में आप श्रवण करेंगे, जो वही कृष्ण की गर्भ स्तुति करने आए थे, वही कृष्ण के स्तुति करने के लिए गए थे क्षीर सागर तट पर सारे देवता मिलकर, किंतु वही ब्रह्मा ब्रह्म विमोहन लीला में स्वयं कृष्ण जब ग्वाल बालों साथ बैठकर वो खाने लगे, भोजन लीला करने लगे, भगवान इतना वैचित्रमय था। 4 मुख वाला ब्रह्मा जो वेद को उच्चारण करते रहता है, पूरा भगवान पूरे सर्वदा उनकी बुद्धि भगवान चरण में लगा रहता है, उसकी बुद्धि जरा घूम गया भगवान की लीला में। वो
समझ नहीं पाया। तो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, उसी ब्रह्मा के हृदय दिव्य ज्ञान दिए थे। क्यों ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान था भगवान जानने के लिए, है ना, जानने के लिए था। किंतु जानते हुए भी इतने ये भगवान की दैव माया, नहंग प्रकाश सर्वस्य जुगमाया समावृत मूढ़ नाभिजानति लोकमय जमभ्य, नहंग प्रकाश सर्वस्य, सर्वत्र में प्रकाशित नहीं होता हूं, जुगा माया समावृत, जुग माया द्वारा आवृत रहता हूं। मूढ़यंग नाभिजानाति, मूढ़ भी इसको कहते हैं। ऐसा तो संसार के मूढ़ होते हैं जो संसार आसक्त में पड़े रहते हैं। इवन भगवान को जानने की जो अपना बुद्धि लगा के प्रयत्न करते हैं कि मैं अपना बुद्धि से भगवान को जान लूंगा, उनको भी मूढ़ कहा गया है। और ब्रह्मा जब भगवान को जानने के प्रयत्न के ब्रह्म लीला में, है ना, जानने के प्रयत्न किए, तो वो ब्रह्म विमोहन लीला में अपना बुद्धि लगा कर जानने के प्रयत्न किए ये मेरे प्रभु है कि नहीं। इसलिए भगवान उसको ही मूढ़ कर दिया, क्योंकि भगवान कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं जान सकता, भगवान लीला प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ब्रह्मा की जब दिव्य ज्ञान दिए थे, वो ज्ञान को सही मात्रा से अपने बुद्धि से प्रयत्न मापने लगा, तो इसीलिए भगवान नहीं जान सका। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान से चाहते ददामि बुद्धिं, भगवान के ददामि बुद्धिं, जिसको मैं बुद्धि जो दूंगा, मैं बुद्धि प्राप्त कर दूंगा, तेन माम पयंति ते, वो मेरे को प्राप्त कर पाएगा। जब तक भगवान किसी को बुद्धि न दे तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए ये ब्रह्म। और इंद्र जो है, हाँ, इंद्र की मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन धारण के लिए लीला की भगवान ने। हाँ, इंद्र, यही इंद्र गया था। एते चांस कला पुंस कृष्णस्त भगवान से यान इंद्राणी व्याकरण लोकं मूढ़यन्ति जुगे जुगे। जब भगवान, हाँ, एते चांस कला पुंस भगवान आते हैं, अंश कला के साथ आ जाते हैं, पूर्ण कभी कभी आते हैं। कृष्णस्त भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं इंद्रारी, इंद्रारी व्याकुलं लोके। जब इंद्र की ऐरी उत्पन्न हो जाते हैं और इंद्र जब व्याकुलित हो जाता है, इंद्र व्याकुल लोग मूढ़यन्ति जुगे जुगे। तो इन सब की मूढ़ता, देवताओं को सुरक्षा प्रदान करके मूढ़ों को नाश करने के लिए मूढ़यन्ति जुगे जुगे, हर युग में जो कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं इंद्र के लिए, वो इंद्र भगवान कृष्ण को स्मरण, यही आया था क्षीरसागर के तट पर स्तुति करने के लिए भगवान को, और वही गर्भस्तुति भी किए थे। गर्भस्तुति में भी सारे देवता के भगवान की देव की गर्भ में आकर भी स्तुति किए थे। इंद्र भी उनका थे। श्री ब्रह्मा, जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र स्तुवन्ति दिव्य स्तवे, जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र, ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र चंद्र सभी देवता आकर उनकी दिव्य स्तुति करते हैं। दिव्य शब्द से, उत्तम शोक शब्द से उच्चारण करते हैं, भगवान स्तुति करते हैं। उनके बुद्धि भी मह्यंति जस्वरया, और ये इनके बुद्धि की परे हो जाता है। जबकि दिव्य ज्ञान भगवान ब्रह्मा को देते हुए भी जब तक वो अपना बुद्धि से काम करता है, भगवान शरण में नहीं जाता जीव, तब तक वो भगवान नहीं समझ सकता। इस प्रकार इंद्र बहुत प्रयत्न किए नाश करने के लिए, ब्रजवासी को नाश करने के लिए, और सामान्य बालक समझ रहे थे। सामान्य बालक की बुद्धि के, छोटे से 7 साल के बालक की बुद्धि में पढ़कर मेरे यज्ञ नष्ट कर दिए ये लोग, मेरे को भोग प्रदान नहीं किए। तो इतने बारिश किया, किंतु वो अंत में उसकी बुद्धि ठिकाना पर लग गया और वो गिड़गिड़ाने लगा इंद्र भगवान चरण में, सिर भी गाय को आगे कर स्तुति, बहुत गोविंद का नाम भी वही नामकरण किया है। तो भगवान कृष्ण के नाम गोविंद यही इंद्र भी नामकरण किया। इसीलिए जो है जो ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। और
दिव्य ज्ञान होते हुए शरण में नहीं जाएंगे तभी हमें, जब तक हम शरणागत नहीं है, जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे, भगवान अपने प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तो जीव कभी भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ पाएगा। भगवान से संबंध, पहला संबंध है नमस्कार, प्रणाम्य, प्रणाम्य है, पहला है। तो इसीलिए नमस्कार जो है इसमें मुख्य है, पहले नमस्कार। तो इसलिए जो है आगे कह रहे हैं, तेज बारी मृदा तथा विनिमय जत्र तिसर्ग मुसा। तेज मीन्स अग्नि, बारी मीन्स जल, मृदा मीन्स पृथ्वी, जथा जिस प्रकार, विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण, जत्र जहां पर, तिसर्ग सृष्टि के 3 गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, अमृषा सत्यवत। तो जैसे ये भौतिक प्रकृति पंच महाभूत से बना हुआ है, और इस महाभूत की जो बनावटी है, जैसे तेज अग्नि, बारी जल और पृथ्वी, ये सभी की जो है बनावटी है। सृष्टि चक्र द्वितीय स्कंद भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार अहंकार से इस सभी की सृष्टि हुआ है, और कितने वैचित्रमय सृष्टि है, कितने विचित्र सृष्टि हुआ है। एक के साथ एक कैसे जोड़ के बनाया गया है, एक के साथ कैसे एक विषय निहित है। और ये 3 गुण से प्रभावित होकर, सत्वगुण रजगुण 3 गुण से प्रभावित होकर सत्यवत प्रतीत होता है। ये कैसा प्रतीत होता है? ये भौतिक प्रकृति सत्यवत प्रतीत होता है, किंतु ये असत्य भी नहीं है, ये भगवान से निकला हुआ है, असत्य नहीं है, किंतु अनित्यता है। क्या है? अनित्यता है। तो इसलिए भिन्न प्रकृति है। ये कौन सा प्रकृति है? भिन्न प्रकृति, अष्टधा, है ना। भूमि आपन और वायु खन्मन बुद्धि है बच्चा, अहंकार इत्यमने भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये भिन्न प्रकृति में विभिन्नता है, इसमें सत्यता के साथ भिन्नता ज्यादा है, सत्यता कम है। तो भिन्नता होने के कारण से, विभिन्नता होने के कारण से ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है, किंतु ये नित्य सत्य नहीं, परम सत्य नहीं है। तो इसीलिए जो है ये कुहुकम शब्द बड़े विचित्र शब्द लगा हुआ है। कुहुकम शब्द बड़े है तुमने, कुहुक मीन्स माया, कुहुक माने एक प्रकार जाल है जिससे जीव फंस गया है, भौतिक प्रकृति के सब कुछ मानकर इस कुहुकता में, इस माया जाल में फंस चुका है, जिसको ये भौतिक प्रकृति को सब कुछ मानता है। प्रकृति, इसीलिए लोग कहते हैं प्रकृति सब कुछ कर रहा है, किंतु भगवान कहते हैं प्रकृति किण कर्माणि गुण कर्माणि सर्वस्व। प्रकृति क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है सब कुछ। हाँ, प्रकृति गुण कर रहा है सर्वस्व, गुण के माध्यम से सर्वस्व सब कुछ, गुण कर्म है सर्वस्व। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं मनते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकारी जीव क्या सोचता है कि विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अपने आप को अहंकार बस कहता कि अहं करता, मैं करता हूं। इसीलिए जीव कभी करता हो ही नहीं सकता। जो है जीव अपना केवल दासत्व उसकी परम स्कृति है, वो केवल सेवक बन सकता, कभी कर्ता बन नहीं सकता, भोक्ता नहीं बन सकता। इसीलिए जो ये कुहुकम, ये कुहुक शब्द बड़े अर्थपूर्ण, मायाग्रस्त है ना। जो मायाग्रस्त जो होने से कारण से, माया के प्रभाव से, भौतिक प्रभाव से प्रभावित होकर जो है जीव जो है प्रभावित होकर जो है इसी चक्कर में फंस चुका है। ध्यान न सेन सदा निस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि।
धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ सेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थित कारण सत्यक्त कुहक मुहुक सत्यम सत्य परम धीमहि ध्यान करते हुए। तो कुहक जो है, जो जबकि ये भगवान से भिन्न है, मत पर किंचित धनंजय, मेरे से पर किसी चीज भगवान से नहीं है, किंतु ये एक प्रकार की कुहक क्रिएट हुआ है, जो है एक प्रकार की जो है सृष्टि के चक्र के अंदर सब कुछ भगवान ही सृष्टा है, भगवान ही मालिक है, भगवान ही नियंता है, किंतु जीव अपने आप को नियंता समझता है, केवल भ्रम है। और भौतिक प्रकृति भगवान का मया अधिकरण, उनकी अधिकता भौतिक की प्रकृति काम कर रहा है। इसी कारण से भौतिक प्रकृति की प्रभाव से जीव प्रभावित, तीन गुण से प्रभावित हो रहा है। इस कारण से जिस गुण प्रभावित हो जाता है उसके अनुसार उसकी गुण की प्रभावित हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है। इस कारण से भगवान को नहीं समझ पाता है। इसलिए सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम सत्य भगवान जो है, परम सत्य जो है धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो एक जो सत्य शब्द जो है, ये सत्य शब्द, क्योंकि इसको एक स्तुति से हमें इसको कह के समापन करेंगे। सत्यव्रतं सत्यं परं तिसत्यं सत्यस्योनि निहितं च सत्या सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मतं शरणं प्रपन्नम। ये 10वां स्कंद भागवत अध्याय के 24 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक है, जिसको ब्रह्म गर्भ स्तुति से भगवान जो है ने सारे देवता भगवान गर्भ स्तुति की है। देवता के प्रार्थना की, दबना प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, होते जो सदा ही पूर्ण रहते हैं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रुका नहीं जा सकता। सृष्टि प्रलय तथा संहार जगत की इन तीन अवस्था में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसीलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक का पालन योग्य है। आप आदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो सारे देवता नमस्कार कर रहे हैं इस सत्य श्लोक से। तो इसलिए जो है हम भी भगवान परम प्रसन्न कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो यहीं पर ही हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। यथोचित में प्रयास किया कि जो है हरि बोल, हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बड़ा इलैबोरेटिव डिस्कशन किया है। ओके, भक्तों का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी 10 मिनट लेट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रभु जी, जस्ट 10 मिनट्स स्ट्रेच किया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन आंसर ले सकते प्रभु जी। ठीक है, आप बताइए क्या, किसको क्या लेना है। भक्त का कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते प्लीज। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या पूछे मत। प्रभु जी ने बताया कि सबसे पहले भगवान को प्रणाम कैसे करें, तो वही पूछना था कि भगवान को प्रणाम करने की सही विधि और सही मतलब सुबह जैसे सुबह उठते हैं हम तो बिना नहाए प्रणाम करते हैं या भगवान को, या नहा के फिर प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी। धन्यवाद आपकी प्रश्न के लिए। भगवान सब परिस्थिति में सभी समय प्रणम्य है। जिस समस्या के जिस समय आप शुद्धि अशुद्धि की भेद नहीं है ना, प्रणाम में शुद्धि अशुद्धि की भेद नहीं है, सर्वत्र प्रणम्य भगवान। इसीलिए वैष्णव जन जो है उठते ही प्रणाम करते भगवान को, बेड से ही
है ना, बेड में ही प्रणाम करके जगते हैं, है ना, सर्वत्र प्रणम्य भगवान। इसीलिए कुंती महारानी बार बार प्रणाम की है। अब भगवान भी प्रणाम मांगे हैं, है ना, प्रणाम में मांगे बार बार भगवान ने। भगवान कहे भगवता में, मनमना भगवत भक्त मज्जाजी नमस्कुरु, मज्जाजी मांग नमस्कुरु, प्रणाम करिए। इसीलिए पहले श्लोक में ये इसलिए कह रहे हैं प्रणम्य, भगवान ही प्रणम्य है। इसीलिए आप देश के अवस्था में कर सकते प्रणाम। प्रणाम तो सब तक की जा सकती है भगवान को। और बेहतर है जब हमें विग्रह सामने हुए, वैष्णव के सामने हो, तो प्रणाम करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रणाम। Any other questions? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जब ब्रह्मा जी ने तप किया था, हाँ जब उनको कुछ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया था, और हाँ। उन्होंने जब तप किया था तो वो तप कितने समय तक किया था? उसकी लिमिटेशन समय नहीं दिया गया है। वो लिमिटेशन नहीं बताया कितना साल कितना वर्ष, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं किया तब तक, जब तक दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ तब तक किए। ओके, ठीक है। कुछ समझ हम में आया? कैलकुलेट कर रहे थे प्रभु जी, और उस हाँ जी। टाइम जब हमने पढ़ा था तो हम कुछ कैलकुलेट कर रहे थे कि इतने समय तक किया था शायद। तो कुछ मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि हम लोग कंक्लूजन तो नहीं श्याम निकाल कला पाए प्रभु थे। कह सकते हैं इसका क्या कैलकुलेशन। मेरे तो ऐसा कैलकुलेशन इतने परफेक्टली पूरा वर्णन नहीं है कितने तक किए थे। इसके श्याम कला प्रभु कुछ बता सकते हैं? यस प्रभु जी, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय ये डिस्कशन आया था। हम कैलकुलेट तो ऐसे नहीं किए थे, ऐसे डिस्कशन कर रहे थे हम, जैसे पढ़े कि ब्रह्मा जी का कल्प का जब कैलकुलेशन आया, समय का कैलकुलेशन जब दिया श्रीमद् भागवतम में, तो ब्रह्मा जी का जो पहला कल्प है वो अगर तपस्या किए होंगे कुछ समय तक, तो सृष्टि सर्जना कब किए, और सृष्टि सर्जना किए तो ये जो 74 मनुष्य 71 मनुष्य कैसे आए, कैसे टाइम का डिवीजन हुआ। अगर इनका तपस्या के समय इतना से चला गया तो ये जो कैलकुलेशन बताते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में, तो उसमें तो डिफरेंस आया होगा क्योंकि तपस्या में समय गया, है ना। तो इसलिए इसके भागवती ये तो हमारा परफेक्टली हम नहीं कह सकते इसको जो कब क्या है ना। ये कोई नियमित, इसमें कोई निर्दिष्ट समय नहीं दिया गया है, इतने से इतना पीरियड तक दिए है ना। भगवान की जो रिलेशन ब्रह्मा के साथ ये भी सामान्य रिलेशन है, ये काल की इतनी अवधि नहीं है। ऐसा निश्चय चेत में काल के प्रभाव नहीं, इस प्रकार ब्रह्मा के साथ रिलेशन में जो काल की जो अवधि है, क्योंकि नित्यता है ना ब्रह्मा के साथ संबंध है ना, तो इसमें जो है टाइमिंग्स इसकी परफेक्टली भागवत में नहीं दिया गया। मैं सुना नहीं ना, मैं पढ़ा पता नहीं ना। परपट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी को हम चर्चा कर रहे थे। माता जी कौन सा श्लोक था मुझे भी याद नहीं आ रहे। इसमें ऐसे वर्णन था कि 100 years, तो 100 दिव्य वर्ष सेलेक्ट किया करके बताया गया। 100 दिव्य वर्ष मैंने आपका 4 दिव्य वर्ष में 4 सत्य दपर तत्र कली है ना, 100 टाइम है ना। तो 100 टाइम मैंने उसमें तो चलो प्रभुपाद परपट पे ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन तो ऐसा भागवत श्लोक के आधार पर नहीं दिया गया है। प्रभुपाद ने दिया, अच्छा बात है। प्रभुपाद आगे इतना कैलकुलेशन तो हम किए, वो दिव्य वर्ष बोल के प्रभुपाद आगे ये कहा कि फिर भी ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन के हिसाब से ये फ्रैगमेंटल पार्ट है, मतलब छोटे पार्ट है। हाँ, बहुत छोटा पार्ट है ये, तो कुछ एक मनु की पार्ट के अंदर नहीं है। नहीं, हमारा तब कैलकुलेशन बिगड़ रहा था कि तब फिर मनुष्य जो शासन करेंगे उनका शासन से कुछ समय कम पड़ जाएगा, तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा।
जी, वो आंसर नहीं वो निकाल एक सृष्टि बनने के conclusion बाद नहीं ही निकल मनु पाया क्रिएट है था। ना। सृष्टि पहले से ब्रह्मा क्या थोड़ी ना कैलकुलेट की जाएगी। जो हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन जब दे रहे हैं हम, तो हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं जब सृष्टि होने के बाद ही कैलकुलेट दे रहे हैं। जब तक ब्रह्मा अपने पद को स्थित नहीं हो पाया है तो उसकी कैलकुलेशन किसी बात की है ना। ब्रह्मा अपने पद में जब स्थित नहीं, तब ब्रह्म पद प्राप्त करेंगे ना। ब्रह्मा पद पाने के आयु स्थिति होगी। तो ब्रह्मा जी की एज तो तभी से स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे जब से उन्होंने मतलब तपस्या स्टार्ट करी, तो मतलब तो नहीं, जब तक किसी क्वालिफिकेशन, किसी योग्यता प्राप्त करने के लिए जब तक योग्य नहीं हुआ तो कैसे ब्रह्मा का आयु क्रिएट हो जाएगा। आप कोई पद प्राप्त करने के लिए, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में किसी पद को प्राप्त करना चाहते, जब तक आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव पद में स्थित नहीं हो तो आपकी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा आप इतने साल रह गए। उम्र की जैसे जी, वो तो पोस्ट उम्र तो भगवान क्रिएट कर रहे हैं ना। अरे भगवान देंगे ना ब्रह्म पद, पद दे के तो आयु क्रिएट करेंगे, 16 तक स्टैंड करेंगे, कितने तक चलाओगे। हाँ, ओके ओके, मतलब जब उनको पद मिला तो वहां से उनकी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है आयु की, आपका कहने का ये 100%। क्योंकि एक मैनेजर जो है उसकी एबिलिटी होगी ना कि उसके निर्दिष्ट पीरियड दिया जाएगा ना, तब जाएगा जब पद पर होगा ना। समझ में आया? जी जी प्रभु जी, इस तरीके से तो हाँ ठीक है। जब उनको पद मिला तो उनकी एज स्टार्ट। मतलब वो जो उत्पत्ति हुई उनकी, तो तब से उनकी एज कैलकुलेट नहीं की जाएगी जब तक तो वो एक पद पर स्थित हिसाब होना से। चाहते हैं ना, जब तक ब्रह्म पद नहीं मिला उसका आयु कैसे गिना जाएगा, क्योंकि मैनेजर है ना, इस सृष्टि की लेकिन सस्ता उत्पत्ति तो मैनेजिंग हो गई करेंगे है ना। ना। हाँ, जब किसी जीव को कोई शरीर मिल जाता है तो कैलकुलेशन तो तभी से शुरू हो जाना चाहिए ना। हाँ, तो फिर ये तो ये ब्रह्मा को निमित्त बनाए जा रहे हैं ना सृष्टि की। जी, समझ रहे बात को? ये तो ये सृष्टि कर्म की बंधन में पड़े नहीं ना, जैसा जीव की कर्म बंधन है, जैसे कर्म बंधन के कारण से जन्म लेते ही उसकी कर्म क्रिएट हो जाता है कि नहीं। कि ब्रह्मा तो कर्म बंधन के अंदर नहीं ना, कर्म बंधन जब होंगे तब जब पद पर होंगे, जब तक पद पर आए नहीं तब तक कर्म बंधन कहाँ है। आज जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति के लिए एक निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट की जाएगी एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, तो ब्रह्मा इतनी आयु तक चलेंगे, है ना, जब तक वो पद प्राप्त नहीं कर पाए तब तक तो वो। ठीक है, मतलब ब्रह्मा जी कर्म बंधन में नहीं फंसते। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी के ऊपर कर्म बंधन मतलब लागू नहीं होता। जब ब्रह्मा जी का कर्म बंधन नहीं लागू होता, जब ब्रह्मा एक जीव नहीं बनती। जय बृहद में बताया गया कि जीव कभी भगवान ही बनते ब्रह्मा। जीव जब बनता वो जो है वो जो स्थिति जो है ना, बुद्धि की स्थिति, शरीर बुद्धि की है। हम जैसा हमारा मिट्टी के शरीर है ना, हम ब्रह्मा के शरीर बुद्धि की शरीर है ना, तो वो एलिवेटेड पर्सन है, एलिवेटेड पर्सन है। हाँ, कभी कभी भगवान डालते ब्रह्म में, किंतु ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जो है और मैंने निकृष्ट जीव है, नहीं। लेकिन प्रभु जी जैसे कहा जाता है कि जैसे कर्म बंधन में अगर नहीं फंसते तो जैसे पहले जैसे मतलब पढ़ते हैं हम कि पहले ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है और फिर धीरे धीरे वो मतलब डिग्रेडेशन होता जाता है और फिर नीचे लेवल पे आ जाता है। हाँ, सब ब्रह्मा थे, तो कर्म बंधन के कारण ही डिग्रेडेशन होता है, मतलब जैसे पद पर रह जाते हैं, पद की जो सही उपयोग नहीं होगी, दुरुपयोग होगा, तो फिर उसको जो है वो डिग्रेडेशन होगी, है ना। वो बद्ध जीव के लिए बताया गया है, तो है ना। ब्रह्मा जी मतलब बद्ध जीव की श्रेणी में नहीं कभी बद्ध जीव कभी मुक्त जीव दोनों होते हैं। जी प्रभु जी, अगर मतलब वो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मतलब प्रभु जी, मतलब वो अगर उस निर्देशन में कार्य नहीं करेंगे जैसे भगवान चाहते हैं तो वो बद्ध हो जाएंगे, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन वो अगर वो दो चीज उसके लिए
आपको और डिटेयली समझना पड़ेगा। जैव धर्म में वर्णन है ना, जैव धर्म में भक्ति ठाकुर इसका वर्णन किए हैं, है ना, कि तो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा पूरा, कब कौन सा जीव कैसा आया है और उसकी स्थिति के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। और जगह मुक्त जीव होता तो कभी भूलता नहीं, भगवान से जो आदेश मिलता है उसको करता है। बद्ध जीव होता तो फिर उसकी डिग्रेडेशन होती है, क्योंकि वो जब पद में है उसको सही उपयोग नहीं करेगा तो वो डिग्रेडेड होगी, है ना। और उसमें भी प्रभु जी कई बार भगवान अपनी इच्छा से ही भ्रम में डाल देते हैं डिग्रेडेशन होने के लिए, ऐसा भी होता है मतलब? नहीं, वो चीज लीला के आधार पर होता है। कभी जीव को भगवान ने भ्रम इस प्रकार नहीं डालते हैं कि डिग्रेडेड करने के लिए, शिक्षा देने के डालते हैं उसको उच्च पद वालों को। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने डाले तो वो और डालना उनको इसीलिए था कि वो स्तुति तो किए, कि तो ब्रह्मा को शिक्षा लेना था और अपना भ्रम दूर करनी थी, है ना। तो उसको गिराने के लिए नहीं। और बद्ध जीव को तो कभी, बद्ध जीव तो हर समय भूल के रहता है, कभी गिरेगा? गिरा हुआ है तब गिरेगा क्या? जी 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 प्रभु जी। मतलब कहने का मतलब हरिदास ठाकुर के रूप में जब ब्रह्मा जी आए तो उनके एक तरह से एलिवेशन के लिए डाला था, मतलब उनको इस रूप में, मतलब वो तो दो चरित्र लगेगा, तत्व चीज आएगी, तत्व और लीला, उसमें दो आएगा, है ना। विचार दो प्रकार की आएगी, तत्व विचार आएगा, लीला विचार आएगा, जी प्रभु जी, है ना। लीला के आधार पर भी ब्रह्मा जी आए हैं और तत्व के आधार पर भी ब्रह्मा जी आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, ये भी तो कहा जाए कि जीव भी ब्रह्मा पद पा सकता है। हाँ जी। हाँ, तो जो एक जीव सजन्म तक वर्णाश्रम धर्म को सही सही पालन कर ले वो ब्रह्म पद की बात कर सकता है। प्रभु जी तो अगर शंभु पद प्राप्त करना हो? हाँ जी, मतलब शंभु पद प्राप्त करना हो? शंभु पद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कहीं हमने मतलब पढ़ा था कि मतलब ब्रह्मा जी जो होते हैं मतलब वो इतने वर्षों तक करते हैं तो तब वो पोस्ट दी जाती है, मतलब जीव जो शिव तत्व है, शिव तत्व थोड़ा डिफरेंट तत्व है, वो जीव तत्व नहीं आते हैं। यस प्रभु जी, तो इसलिए कभी जीव शिव नहीं बन सकता। यस यस प्रभु जी, लेकिन ब्रह्मा तो जीव तत्व में आते हैं ना प्रभु जी? हाँ जी। कहीं पढ़ा था, अभी वो रिलेट नहीं कर पा रहा कहाँ पढ़ा था, किस तरीके से। आप लोगों को समझ में आया जितने मैंने एक्सप्लेन किया? वो तो आ गया प्रभु जी प्रभु जी। जी, जो एक्सप्लेन किया वो तो समझ में आ गया। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। पूछो। प्रभु जी, इसमें जैसे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ हृदय में, तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत उनको हृदय में प्रकाशित कराई। तो प्रभु जी, चतुर्श्लोकी भागवत मतलब ये क्या पहले 4 श्लोकों में ही थी भागवत? क्या व्यासदेव जी ने इसको लिखा 18,000 श्लोकों में? और हाँ, ये चतुर्श्लोकी भागवत जो पूछ रहे हैं आप, चतुर्श्लोकी भागवत सूत्र रूप में था, माने श्रुति के रूप में, है ना जी, लिखने तो के रूप में नहीं था, सुनने के रूप में, है ना। तो इसमें सिद्धांत पूरा है। 4 श्लोक के अंदर सिद्धांत के रूप में ये सारे फार्मूला के रूप में जैसा दिया गया है ना, फार्मूला, है ना। ये श्रुति के रूप में था, ये व्यक्त नहीं थी, मैंने लिखा हुआ नहीं था। श्रुतिधर थे, सब सुन के याद करते थे, है ना। जब ब्रह्मा जी के हृदय में भी यही 4 श्लोक उत्पन्न किए भगवान ने, चतुर्श्लोकी भागवत, है ना। तो प्रभु जी, जो लोग अभी भी, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये 4 श्लोक पढ़ लो तो भागवत पढ़ने का फल मिल जाता है, या चतुर्श्लोक गीता पढ़ते हैं, तो ये क्या ये फॉर्मूला है? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव भागवत जैसे आप प्रतिनिधित्व कर सकता है ना।
है ना। जी प्रभु जी, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ये रिप्रेजेंटेटिव श्रीमद् भागवत मीन्स ये 4 श्लोक को फॉर्मूला पे था, उसके बाद में जी, 18 श्लोक में व्याख्या की गई है। क्या किया गया? जी जी इसमें एक एक श्लोक की व्याख्या की, व्याख्या। जो तत्व इसमें दिया गया है उस तत्व के व्याख्यान किया गया, विश्लेषण के में विस्तृत व्याख्या की गई 18 श्लोक में। ये फॉर्मूला, ये 4 श्लोक भागवती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर सकता है, हाँ रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रभु जी, I think तो माता हम जी मान के सकते हैं कि क्वेश्चन 4 श्लोक की है, क्योंकि बाद में पहले 4 श्लोक था, उसके बाद में जीव के लिए भगवान ने व्यासदेव ग्रुप में 18 श्लोक की व्याख्या की। ठीक है, तो किंतु ये समझ में नहीं आएगा, ये इतने संक्षिप्त है कि ये बड़े माने बारीकता समझनी पड़ेगी एक एक चीज की, तत्व जो सारे व्याख्यान है इसके अंदर है ना। तो इसलिए समझने के लिए तो चतुश्लोकी भागवत नहीं माने चलेगा। चतुश्लोकी भागवत आप पूरा भागवत पूरा वर्णन, क्योंकि इसको बहुत मेधव है, बहुत विद्वान व्यक्ति समझ पाते हैं, कि तो सभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 18 श्लोक में व्यासदेव ने रचे इसलिए इसको, है ना। तो हाँ, माना जा सकता है जब 4 श्लोक पढ़ लोगे बस भागवत पढ़ा ही मान लिया, तो उतना ही फल प्राप्त होता है प्रभु जी इससे। फल तो इतना ही मिल जाएगा कि तो समझ नहीं आएगा, जब तक समझोगे नहीं फल से क्या करोगे, जी जी फल क्या नहीं, होगा। मैं अपना डाउट इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हाँ कई अच्छा लोग बात है, कहते हैं अच्छा ये बात है, बात। क्योंकि देखो कुछ नहीं कैसे बेहतर कुछ कर रहे ना, है कि जी नहीं, है कि नहीं। 18 श्लोक नहीं पढ़ पाए, 4 श्लोक तो पढ़ ही रहा ना, है कि नहीं। पढ़ते हैं भगवान लोग। भगवान दृष्टि गोचर में आ रहा है ना कि मैं आपका बांक में स्वरूप धारण कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ, किंतु है कि जब तक हमें समझ नहीं आएगा, संबंध नहीं जुड़ पाएगा किसी व्यक्ति से, हमें क्लियरली अटैचमेंट तब हो पाएंगे जब तक हमें इसके पूरा पूरा ज्ञान है ना। जी जब केवल आर्टिफिशियली हम करना चाहेंगे, हाँ इसमें क्योंकि ये चिन्मयता है, आर्टिफिशियली चल सकता है, किंतु बात है कि इसकी पूर्णता नहीं दे सकता है। जी जी प्रभु ठीक है, जी, थैंक यू प्रभु समझ जी। में आया इस समय आपको? ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सर, प्रभु जी हम्म। दंडवत प्रणाम। तो ये हम लोग यहाँ पे दक्ष का भी जो पढ़ रहे थे अभी, हम लोग का सेशन खत्म हुआ, फिर ध्रुव चरित्र, इन सब में भी हर एक चैप्टर में के बाद लिखा ही है कि आप अगर इसको पाठ करोगे तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वही तो फिर हम ब्रह्मा जी का 4 श्लोक में कैसे समझ पाएंगे कि हाँ हम 4 श्लोक पढ़ेंगे तो हमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं इसीलिए तो मैं कहा, हाँ। इसीलिए जो है देखो भगवान ने कितने प्लान करके हम सबके शुद्धता कारण से, दया कारण से भगवान, क्योंकि इतने संक्षिप्त में 4 श्लोक में है, इसके एक एक शब्द को व्याख्या करके भगवान 18 श्लोक की है। और ये भागवत जो है ये वेद वेदांत पुराण संहिता सबका सार है, ये फॉर्मूला है। 18 श्लोक जो है और जितने साहित्य है सबकी फॉर्मूला है, आप समझ बात को। तो इस फॉर्मूला की फॉर्मूला हो गया 4 श्लोक, है ना। वो तो फलश्रुति भगवान ने दी है, किसी को पढ़ोगे तो ये मिलेगा, है ना। फलश्रुति अंतिम एक चैप्टर के अंत में भगवान कहते हैं इसको पढ़ोगे समझोगे सुखदेव उसमें कहते हैं ये मिलेगा, है ना। फलश्रुति है, सुनने की फल है ना। कि तो बात है समझने की और अपने जीवन में उसको उतारने की जो विषय है वो तो क्लियरिटी चाहिए, वो तब जाके उसकी क्लियरनेस आएगा। क्योंकि जब तक हम संशय हैं, संशय आता विनश्यति, संशय रहेगा, जब तक संशय है तब तक तो कुछ उसमें पर्दाफाश नहीं हो सकता, है ना। क्लियरिटी चाहिए। इसीलिए तो इतने सारे टीकाएं, इतने सारे आचार्य अपने मत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो समझे, जो उनको एलिवेशन मिला है, उनको जो क्योंकि प्रकाश्य है, ये किसका कृत्य नहीं है ना, किसी कृत्य नहीं है, ये प्रकाशित होंगे। तो इसीलिए ये प्रकाश की चीज है, पूर्ति की विषय है। इसलिए जो जिसको जैसा दिखाई देगा इतना ही दिखाई देगा ना, जितने हमारे एलिवेशन है, जितना बुद्धि शुद्धि हुआ है इतने ही दिखाई देगा। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी एक हम लोग और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि प्रभुपाद तो भागवतम सारा लिख के चले गए और हम एक परपट भी नहीं समझ पाते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रपात अपने देखो, प्रपात एलिवेटेड पर्सन है, प्रपात आप एलिवेशन से जो समझे हैं वो टीका दी है इसके ऊपर, है ना।
हाँ जी प्रभु जी। तो प्रकाश से जो उनके अनुसार वो अपने टीका दिए थे और आचार्य भी ऐसा टीका दिए है ना, सबके अपना अपना जो है टीका के अनुसार जो दी है ना। तो इसलिए जो है हम सबको हमारा, क्योंकि देखो हमें ऐसी इन्वॉल्व होनी है, हमें केवल डिपेंडेबल नहीं होनी है, इन्वॉल्व भी होना है इसमें। इसमें इन्वॉल्वता के लिए विश्वेश्वर समझना चाहिए, इन्वॉल्व होने के लिए, है ना। प्रभु जी हमारे से तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, सब ऊपर से चला जाता है, क्या करें माता इसके लिए? सुनना ही मुख्य काम है, जाएगा किंतु एक दिन आएगा, क्योंकि जब बार बार सुनोगे तो उस चीजें जो है एक दिन ठहरेगा। हमें उपेक्षा करेंगे कि नहीं तो मेरे समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा है, तो कब समझेंगे, मैंने फिर तो समझेंगे ही नहीं, फिर पढ़ेंगे ही नहीं। जी समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? जी जी जी, यस प्रभु। तो जो है मेरे कहना मतलब इस, क्योंकि भक्ति आप समझो, सुनना ही भक्ति है, सुना भक्ति नहीं है। जी है? हमें इसको यस प्रभु जी, विश्वेश्वर समझ श्रवण नहीं तो पा रहे हैं, सबसे अलग बात पहले। है। सुनना तो भक्ति, क्या कहीं हानि थोड़ी है इसमें, इसमें हानि तो जी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें जितने समझ में आए इतने तो हमें समझ आ रहे हैं, हैं? जी अब वो तो भक्ति जी कर रहे हैं, किसी की, हमें किसी का न्यूज पेपर थोड़ी सुन रहे हैं, न्यूज की बात, हम तो भगवान की बात सुन रहे हैं ना। ठीक है, हमारे बुद्धि में प्रवेश नहीं हो रहा है, अलग बात है, क्योंकि एक दिन तो भगवान प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि देंगे ना। अशुद्ध बुद्ध प्रार्थना नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो कैसे हमारी बुद्धि में आएगा? हाँ, जी समझ प्रभु बात जी। को, पद्मा की माता। जी यस हाँ प्रभु जी। हाँ, जी इसको प्रभु जी, आ गया इसको समझ। धीरे धीरे माता सब चीज वो अपेक्षा कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे तो कुछ नहीं होगा माता, न समझ में आएगा ना होगा। तो इसलिए धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा ये ऐसा ही रह जाएगा, फिर जो हमें उसकी प्रवेश नहीं आएगी। तो हमें जब ये हमारा प्रेयर मूड है, हमें बच्चे हैं, है ना, जब इसको प्रयास करते प्रयत्न करेंगे रहे। तो भगवान देखेंगे नहीं प्रयास कर रहा है। जैसे जी माँ बाप होते हैं, वो कोई बच्चा घुटने पर चल रहा है, चल नहीं प्रयत्न कर रहा है, बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, तो माँ बाप हाथ पकड़ चला देते ना, चला देगी नहीं, जी प्रभु। वो इस प्रकार यस प्रयास है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करेंगे तो हमारे प्रयास से ही भगवत भक्त और भगवान दोनों खुश होते हैं। यहाँ ये प्रयास कर रहा है, इसको मदद चाहिए तो मदद देंगे, आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगा? जी प्रभु। हाँ, यही है मेरे का, और इसमें हमारा कोई हानि भी नहीं है। हम जब समय दे रहे, मैं कथा सुन रहे, ये तो भगवान की बात कर रहे हैं ना, हमारा घर थोड़ी बात कर रहे हैं, है ना। ये माया की बात तो नहीं हो जी रही, तो कृष्ण की बात तो हो रही है ना। तो ठीक है, मेरे बुद्धि में घुस नहीं रहे, तो टाइम आया घुस जाएगा, एक बार थोड़ी ना कि कोई न्यूज पर खबर ना थोड़ी घुस जाएगा। ये तो बहुत दिव्य चीज है ना माता, दिव्यता का दिव्य प्रस्थान चाहिए, क्योंकि संसार आसक्ति जब तक है बुद्धि में और सब विषय भरा हुआ है, इसलिए वो गंदे के धीरे धीरे हटेगा तब जाके ना एलिवेटेड होगा। तो इसलिए अब तब दवा चाहिए ना, इसको घुसाएंगे तो वो दूसरा हटेगा ना। हाँ, जी प्रभु। तो इसीलिए ये चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए प्रयास चाहिए। ठीक है माता, ठीक जी है। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता प्रणाम। प्रणाम माता, पूछिए। डिस्कनेक्ट हो गया शायद, हाँ, माता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए माता। हरे बताइए, कृष्णा। सुनाई दे रहा है। बोलिए माता जी, बोलिए, सुनाई दे रहा है। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जब जीव को कष्ट होता है तो वो कष्ट क्या आत्मा को भी होता है? 100%, क्योंकि आत्मा इसको मान लेता है, क्योंकि इस जीव जब इस शरीर में, आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा को एक भ्रम होती है मैं शरीर हूं। अच्छा, जीव को जब इस शरीर कष्ट होता है तो आत्मा को कष्ट होता है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु, आ गया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक माता।
प्रभु जी इसका इस तरीके हम लोग डिस्कशन किए थे कि आत्मा तो सच्चिदानंद विग्रह है, इनको पेन नहीं पहुंचती है, बट वो क्योंकि एनकेज्ड है शरीर के अंदर, जैसे हमारे एक सोफिस्टिकेटेड गाड़ी खरीदे हम, गाड़ी चला रहे कहीं पे थोड़ा लग जाता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर का एक पार्ट कट गया, इतना अटैच्ड है। एग्जैक्टली इससे एक्चुअली हमें कोई पेन नहीं है, लेकिन हम अटैच्ड है। और ऐसे ही आत्मा शरीर को बोलता है बहुत अपना, बहुत निजी चीज है, इतना अटैच हो जाता है कि शरीर को पेन होता है तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है। फीलिंग्स होता है उसको। यस, फीलिंग होता है। जैसे प्रपात भी एग्जाम्पल दे, गाड़ी के एग्जाम्पल, ड्राइवर और गाड़ी के एग्जाम डिफरेंट किए, आत्मा को और शरीर को, है ना। कि तो ड्राइवर मान लेता है ना मैं गाड़ी हूँ, यस, तब ये मानने से तो देखो, पेन तो फीलिंग्स जो होता है वो तो मानने से होती है ना, नहीं मानने से नहीं होता है। आप देखिए फीलिंग्स जो है, जैसा मन मान लेता है कि मैं मर गया, है ना, तो वो उसकी फीलिंग कारण से हो रहा है, और टोटल फीलिंग पर ही सब निर्भर कर रहा है ना। टोटल फीलिंग्स पर जो भी हम हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो फीलिंग्स पर रिएक्ट कर रहा है। फीलिंग कारण से ही दुख अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है, नहीं। तो प्रभु जी ये कल्मश जो आत्मा है वो मतलब भौतिक गुणों से कल्मश हो जाती है? कल्मश नहीं हो जाता, इसके अंदर एक भ्रम पैदा होता है। कल्मश नहीं हो जाता, उसका सच्चिदानंद स्वरूप में कोई भ्रम माने घुस नहीं जाता है। स्वरूप में भ्रम नहीं होती, इसको एक अज्ञान तरफ एक ढक दिया जाता है। जस्ट इसको एक भ्रम है कि मैं शरीर हूं, बस। तो उससे चेतना दूषित हो जाती है ये। हाँ, उससे चेतना, क्योंकि वो संस्पर्श में आ जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। ये जो भ्रम है, जो भ्रम होता है, अटैचमेंट हो जाती है, कारण है अटैचमेंट से। जबकि अटैच कृष्ण के साथ होना चाहिए था, किंतु वो भ्रम कारण से शरीर के साथ हो गया, है ना जी। उसके अटैचमेंट कृष्ण के साथ होना चाहिए था, किंतु उसके अटैचमेंट शरीर से हो गया, तो इसलिए वो भ्रम पैदा हो गया। इस कारण से फीलिंग्स जो है चेंज हो गया। तो ये आत्मा का ही गुण है ना चेतना, तो वो चेतना पे उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, आत्मा की गुण ही चेतना है, हो जाती है। उसमें जो कल्मश आ गया उसमें, इसे चेतोदर्प महाप्रभु के चेतोदर्प मार्जनम चेतोदर्प मार्जन करने के, इसलिए क्योंकि चेतना के अंदर आगे में शरीर, जबकि वो शरीर नहीं है, आ जाता है जी, है ना। जी प्रभु जी, ठीक है। और कुछ? और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था, क्लियर नहीं हो पाया था कि इस समय जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा की पोस्ट पे जो है, उनका नाम क्या है? इनका नाम में मेरे को पता नहीं, इनका नाम क्या है। श्यामकरण आप जानते होंगे तो बता सकते हैं। इस ब्रह्मा के नाम चार कुमार के बाप। क्योंकि जब दसम स्कंद पढ़ोगे ना, इसमें बताया गया है। यस प्रभु जी, उसमें बताया गया है। हाँ, दसम स्कंद भागवत में जब भगवान ने पूछे कौन सा ब्रह्मा आया है, हाँ, ब्रह्मा जी कहे कि मैं चार कुमार के बाप हूँ। हरे कृष्णा, अपना परिचय ही दिए थे, और तो नाम फाम कुछ बताया नहीं। तो मेरे को तो कहीं मैं पढ़ा नहीं कि ब्रह्मा के कुछ नाम होता है, पता नहीं, आई डोंट नो। इतना बताया ब्रह्मा जी की मैं चार कुमार के बाप हूँ। समझ में आया? और शाम का आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हम डिस्कशन किए थे उस दिन, किसी को पता नहीं था। इतना ही बताया कि ब्रह्मा जी खुद बताए चार कुमार। जब गेट कीपर पूछे द्वारका में, तो उन्हें कहे कि कहा कौन सा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के बोलो कि चार कुमार के पिताजी आए हैं। जी जी, ये अपना परिचय ही दिए, तो नाम फाम तो कुछ बताया नहीं। उसका फिर और कहीं भी नहीं पढ़ा मैंने भी, जैव धर्म में भी इतने भक्ति ठाकुर कहीं पर किसी में प्राय जितने में पढ़ा, कहीं ब्रह्मा के नाम लिखा नहीं। जी, थैंक यू। मेरे को ये बताओ आप सभी, आप लोगों को कैसा लगा जो एक्सप्लेन मैंने किया?
प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। जितना जितना समझ में आया उतना तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ? बहुत अच्छा प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा। मैं प्रयास किया क्योंकि ये श्लोक भी पूरा मेरे सर्टिफिकेट नहीं दिया है ना, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया ये श्लोक जो मैंने व्याख्या किया है। होगा तो मैं देखता हूँ आगे भी श्रीधर स्वामी की टीका और भक्त इनका टीका भी, विश्वचंद्र ठाकुर की टीका भी हमें ले सकते हैं, है ना। नहीं बताओगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि तो जो मैंने एक्सप्लेन किया ये तो प्राय प्रभुपाद की मैंने देखा और श्रीधर स्वामी का थोड़ा देखा और गौर कृष्ण महाराज की लेक्चर से थोड़ा सा लिया था मैंने, प्रयास किया इस पे कर। बहुत अच्छा था प्रभु जी। चलिए अच्छी बात, आप लोग समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास किया हूँ, कुछ शब्द खराब होगा तो खराब सुधार देना मेरे को, मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा था, हरि बोल। नहीं बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय कम था, समय और होना चाहिए थोड़ा। हाँ देखो हमें एक्चुअली बात जानते हो क्या होती है, मैं आपको बताऊं। जब हमें होती ना आदेश होता है इसमें जो है ना, कहने के आदेश होते हैं, जब समय देखते हैं ना हमारा अंदर घबराहट हो जाता है अंदर से जो है कथा रुक जाती है। तो समय जो है, क्योंकि हमें जब कथा ये कथा है, ये क्लास नहीं है, आप समझ रहे हो। क्लास कथा में ये अंतर है, क्लास में जो है एक निर्दिष्ट समय निर्बंधता होती है और निर्दिष्ट टॉपिक होता है ना, इतने से इतना बोलना, आगे नहीं बोलनी है ना। जब कथा होती है उसमें रमना पड़ता है, कथा में जो है ना, और आप खुद आवेश नहीं आएंगे, आप उसमें खुद प्रवेश नहीं करेंगे तो आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए सेमिनार सब जो सेमिनार एक प्रेजेंटेशन है, सेमिनार से प्रेजेंटेशन है, सेमिनार कथा नहीं है, टीचिंग है। समझ बात को, कथा टीचिंग में ये अंतर है, कथा में सीखिए, कथा में प्रवेश करना है, कथा में इसमें रमना है ना। और कि तो टीचिंग में रमना नहीं, टीचिंग में शिक्षा लेनी है आगे के एप्लीकेशन के लिए। एक चीज हाँ एक चीज और थी, वो आई थिंक वो रुद्र पोस्ट की बात थी प्रभु जी, शंभू बोल दिया। आई थिंक वो रुद्र आई थिंक पोस्ट होती है, जो रुद्र पोस्ट नहीं है, रुद्र अनचेंजेबल, रुद्र भी अनचेंजेबल है। हाँ रुद्र अनचेंजेबल। रुद्र नेवर चेंज। ये कहीं इसी में पढ़ा है भागवत, मतलब वो जब 11 रुद्र होते हैं, मतलब वो उनकी नामकरण है, किसी किसी काम के लिए उनको यूज किया गया है, लड़के है ना। तत्व एक है, नाम अनेक है। समझ में आ रहा है? तत्व एक है, नाम अनेक है, मतलब हाँ, क्रिया, हर क्रिया के लिए नाम रखा गया है उनकी। ठीक है प्रभु जी, वो वही है, अभी पता नहीं पढ़ा इसी में था, मतलब वो क्या मेरे को अभी याद आया, इसलिए मैंने पूछा। मैंने कहा एक बार देखूंगा प्रभु जी, फिर आपसे और क्लेरिफाई करूंगा। कोई नहीं, आप पूछ के देखना और मेरे को बता देना कहाँ पर पढ़े, क्योंकि देखो सब चीज जो है ना, हमें तो कोई पंडित है नहीं, प्रयास कर रहे हैं इसमें के लिए। हम आप कहाँ पर पढ़े हो, किस लाइन पर प्रपात बता रहे, कई बता रहे, तो बताना इसको में, क्योंकि आपकी समझ में जो दिखाई देता है ना, थोड़ा हमें हमारा समझ में दिखाई देगा, है ना। तो आप बताना, उसको बता देना मेरे को, फिर हमें चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, अभी सांग करें। हाँ यस प्रभु जी, इससे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद किसी बात है कि हमें प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद हमारा क्या, क्वेश्चन कर दिया आपने बहुत बार, अब क्या करना है काफी सारे क्वेश्चन का आंसर मिला। हाँ ठीक आंसर दिया है मैंने आप लोगों को, आप बता सकते हैं ना, आप रीडर हैं। आंसर दिया, कोई गलती तो नहीं कहा? मुझे भी पता नहीं था, इसलिए हम पूछ रहे हैं मिलके। अच्छा बात है। चलो, मैंने जितने साधु गुरु वैष्णव से सुना हूँ, इसको मैं प्रयास किया आप लोगों से प्रस्तुत करने के लिए। कोई संशय होगा, किससे आपको लगा कि ये आंसर ठीक नहीं लग रहा है, दोबारा रिपीटेशन कर सकते हैं, और है ना, क्योंकि हमें एक
चर्चा में रह रहे हैं ना, कोई मैंने कोई बहुत बड़ा स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत बड़ा पांडित्य नहीं, ये जीने खाने की विषय है। प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये भगवान है साक्षात, भगवान शब्द बड़े विचित्र शब्द है ना, वो कभी भी कुछ वैचित्रता है, वैचित्रमय है, इसलिए हमें प्रयास कर सकते हैं, जितना हमारा बुद्धि में भगवान देंगे बुद्धि, इतने प्रयास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जी। सब भक्त हृदय से हम हरे कृष्ण ज्ञापन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, उत्साह के साथ। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे